तो फ्रेंड आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं ये फुल ट्यूटोरियल होने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग पर, यानी मेटाट्रेडर 4 में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं मेटाट्रेडर 4 में, और उसके बाद मेटाट्रेडर 4 में डिपॉजिट कैसे करते हैं, फिर विड्रॉ कैसे करते हैं, ए टू जेड पूरा फुल वीडियो में। कोई अदर वीडियो आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ए टू जेड लाइव करके मैं बताने वाला हूँ। समझ तो वीडियो को यार पूरा देखना, अच्छे से समझ में आए। और यहाँ तक ये भी मैं लास्ट में वीडियो में बताऊँगा कि कैसे, जैसे काफ़ी लोग ये बोलते हैं ट्रेडिंग पैसे लगा के की जाती है, तो मैं ये भी बताऊँ कैसे आप फ्री में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि फ्री में पैसे नहीं लगते। सच बताऊँ तो अगर आप नॉलेज है तो बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो पूरा ए टू जेड ये वीडियो फुल ट्यूटोरियल है। और इसका जो भी अगर आप भगा के देखना चाहो तो मैं टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए, लेकिन उससे पहले फ्रेंड हम बता दे रहे हैं आपको करना क्या है। ये मेटाट्रेडर 4 है, इसको तो आप इंस्टॉल कर लेना, लेकिन उससे पहले बता दें हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, इसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सबसे पहले अपडेट यहीं पे मिलता है। और कोई भी फॉरेक्स सिग्नल, यानी जो मेटाट्रेडर 4 में सिग्नल यूज होते हैं उसके सिग्नल मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ। और सिग्नल जो कि मैं रियल पे खुद लगाता हूँ वही सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। अब रियल कैसे चेक करोगे, मेरा मास्टर आई आप क्लिक करके चेक कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये फ्री के सिग्नल भी मिलते हैं, बट हाँ वो लगाओ, टेस्ट करो अच्छे से, पहले तो सीखो उसके बाद ही करो। और रियल पैसे बिल्कुल भी डिपॉजिट ना करो जब तक आपको नॉलेज ना हो जाए। फ्री में पैसे मिलते हैं तो फ्री से ट्राई करिए। तो अब चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम यहाँ मेटाट्रेडर 4 में आ जाते हैं। जैसे कि मेरी आईडी लॉगिन भी है, तो यहाँ बता दें काफ़ी लोग के कन्फ्यूज़न, काफ़ी लोग के क्वेश्चन आते हैं, भाई मेटाट्रेडर से मैं विड्रॉ कैसे करूँ, मेटाट्रेडर में अकाउंट कैसे बनाऊँ। तो सिंपल सा मेटाट्रेडर 4 मैं बता दूँ, सिंपल सा ये एक क्या है, एक मार्केट है। जैसे आपके गांव में एक बाज़ार होगी, वहाँ आप कोई चीज़ बेचने ले जाते हो, वहाँ पे जाके बैठते हो तो बेचते हो, लेकिन उस बाज़ार का कोई ना कोई मालिक आता है, आपसे कमीशन लेता है। तो सिंपल सा समझिए यहाँ एक बाज़ार है। अब इसमें क्या है, ये समझो एक थर्ड पार्टी है, एक बाज़ार है, यहाँ पे बस अलग अलग ब्रोकर आते हैं, अपना अपना मतलब मार्केट के हिसाब से लगाते हैं, और यहाँ पे हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो, लोग ट्रेडिंग करते हैं, बस ये चीज़ें। अब डायरेक्टली यहीं से अगर से सोचो अकाउंट बनेगा, यहीं से ये बनेगा, तो ये चीज़ें नहीं है। कुल मिला के आपको ब्रोकर में आईडी बनानी होती है। अब वो ब्रोकर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मल्टीपल ब्रोकर हैं, यहाँ पे मेरे चैनल पे ब्रोकर मिल जाएंगे जो भी टॉप ब्रोकर हैं। ये देखो फॉरेक्स से ब्रोकर मिल जाएंगे, इंडिया के ब्रोकर। बट ये जो इंडियन ब्रोकर हैं MT4 को नहीं सपोर्ट करते हैं, इनका खुद का एप्लीकेशन है, उसी में चलते हैं। बट यहाँ पे जो फॉरेक्स ब्रोकर हैं ये क्या है, MT4 को सपोर्ट करते हैं। MT4 का ये लोग आईडी प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो आज ट्रेडिंग करने के लिए बताऊँगा, यहाँ पे ओक्टाएफएस में अकाउंट, लाइव अकाउंट बनाना बताऊँगा, डिपोजिट विड्रॉ और कैसे, यानी डिपॉजिट ओक्टाएफएस में करोगे तो आपके MT4 में दिखाएंगे, यानी सारी चीज़ें लाइव दिखाएंगे। और इसका लिंक जो है आप इजीली मेरे वीडियो के जो भी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं लिंक पे सिंपल सा क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ओक्टाएफएस में बनाना बता रहा हूँ, लेकिन जो प्रोसेस होता है सेम, अलग ब्रोकर में आप आईडी बना रहे हो, सेम कैसे लॉगिन करने का मैंने तरीका होता है, सेम इसी तरह आप करोगे। चाहे हज़ारों ब्रोकर आप बनाओ, सेम यही प्रोसेस होगा सबका। बस अलग अलग ब्रोकर में कहीं स्प्रेड कम है, कहीं जीरो स्प्रेड पे, कहीं राइट स्प्रेड है, तो लोग चेंज करते हैं जैसे जैसे एक्सपर्ट होते हैं, वैसे वैसे क्या है वो ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट ही बना के करें। तो यहाँ पे रियल पूरा सारे प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक मिल जाएगा, तो ओक्टाएफएस या जो भी ब्रोकर इनमें से आपको चॉइस करना, उसे आप क्लिक करके अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओक्टाएफएस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब फ्रेंड जैसे ही आप ओक्टाएफएस लिंक पे क्लिक करोगे, सिंपल सा यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आता है, नेम आ जाता है। नेम अपना डाल दिए, लास्ट नेम डालिए, फिर आपने अपनी एक ईमेल आईडी डालिए, फिर यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल दिए, फिर यहाँ पे टिक लगा दीजिए, और फिर आई एम नॉट रोबोट पे टिक लगा दीजिए। फिर सिंपल सा ओपन न्यू ओपन अकाउंट लिखा है, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट फ्रेंड इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि भाई अपना ईमेल आईडी चेक करो, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक गया, तो यहाँ पे सिंपल सा अपना ईमेल आईडी बॉक्स ओपन कर लेना है। फ्रेंड ईमेल ईमेल इस तरह आया होगा। सिंपल सा यहाँ पे देखो लिखा है कन्फर्म बटन, तो इस पर सिंपल सा कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज जो आता है फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल सा अपना कंट्री चॉइस कर लो, जो भी कंट्री है। तो यहाँ पे इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद जो भी आपकी सिटी है वो चॉइस कर लेना। फिर यहाँ पे एड्रेस आपके जो भी आधार कार्ड में वो डाल देना। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, डे डाल देना, मंथ डाल देना, ईयर डाल देना। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा भाई हैव यू ट्रेडेड फॉरेक्स, यानी इसके पहले कभी आपने ट्रेडिंग की, अगर की है तो भाई यस कर सकते हो, नहीं की है नो बटन, नो पे क्लिक कर दो। सिंपल सा नो पे क्लिक करो। उसके बाद क्या है, नीचे कंटिन्यू बटन है, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ कई प्लेटफॉर्म देंगे, जैसे MT5 भी देगा, तो MT5 में भी खोल सकते हो सेम MT4 की तरह, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि MT4 ही ओपन करें।
तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इस पे हाथ रख के ऐसे सरकाना है, स्लाइड करना है, स्वाइप करना है। ऐसे स्वाइप करोगे ये MT4 का आ जाएगा। तो ये MT4 का ही अकाउंट ओपन करें, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। मास्टर आईडी में कनेक्ट हो अलग चीज़ें, तो किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे सिंपल है, ये क्लिक कर देना है, ये सिलेक्ट जो बटन है यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करो थोड़ा नीचे लेके आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो आप न्यू भी हो तो फर्स्ट टाइम आप डेमो, ऐसे डेमो अभी बनाने का अंदर से भी तरीका बताऊँ। यहाँ पे रियल सेलेक्ट कर दो, फिर यहाँ पे पेयर USD करेंसी रख लो, लेवरेज जो है 1.500 रहने दो, और यहाँ पे फिक्स रेट बिल्कुल भी ऑन मत करना फ्रेंड, ऑफ है तो ऑफ ही रहने दो। बाकी आप अगर इस्लामिक हो जैसे तो आप ऑन कर सकते हो इस्लामिक के लिए, जैसे मुस्लिम हो तो वो लोग ऑन कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ इसको क्या है आप ऑफ रहने दो, समझ रहे हो। तो आप रहना तो ये भी, तो इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी, बाकी ये चीज़ ऐसे रहना। बाकी सिंपल सा नीचे आपको सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है मेक डिपोजिट इनटू डिपॉजिट, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट आपका इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस ब्रोकर ने MT4 का एक अकाउंट ओपन कर दिया। अब इसका पासवर्ड और अकाउंट आईडी जो है आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया है, सर्वर वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अब इसका यहाँ डिपॉजिट मेथड भी दे रहा है भाई, बिटकॉइन से कर सकते हो, दो कॉइन, नेट बैंकिंग ये वगैरह। लेकिन क्या फ्रेंड पहले तो आप KYC कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भाई विड्रॉल के समय दिक्कत होती है। खैर विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई कर लें, कहीं भी अकाउंट बनाए, ये मस्ट होता है। तो यहाँ पे अब बता देंगे हम अकाउंट डिपॉजिट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं। जब अकाउंट वेरीफाई कर लोगे तो आपको क्या है, यहाँ पे लोकल बैंक का भी डिपॉजिट विड्रॉल ऑप्शन दे देगा। वैसे इंटरनेट बैंकिंग है जिस बार वो ट्राई कर सकता है, अदरवाइज यहाँ लोकल बैंक का डिपॉजिट सिस्टम भी आ जाएगा जब आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो सिंपल सा थोड़ा आप नीचे जाओगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यू दिया है तो कंटिन्यू हमें करना नहीं, सिंपल सा स्किप बटन पे, आपको स्किप बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड क्लिक करो इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ देखो लिखा हुआ है यूज़र स्टेटस, तो इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सॉरी फ्रेंड, जो क्लिक करना है आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, जो सेटिंग जहाँ फ़ोटो बना हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे उसका नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट वेरिफिकेशन, तो इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ आधार है, तो आप आधार के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो, सिंपल सा इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ बता रहा है कि भाई आप आधार कार्ड से कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, या रेसिडेंट परमिट। तो इनमें चारों में से कोई चीज़, यानी रेसिडेंट परमिट आपका जो भी वोटर का ID वाडी वगैरह ऐसी चीज़ें, तो ये हो गया। सिंपल सा मैं यहाँ से आधार कार्ड से करने वाला हूँ, तो सिंपल सा ये नीचे देखो अपलोड फ्रंट साइड, तो इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड अपना आधार कार्ड अपलोड करोगे वैसे ही इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए चेक कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा आप चेक बटन पे क्लिक कर देना है आपको। अब फ्रेंड यहाँ पे सेकंड ये अपलोड हो गया। अब सेकंड यहाँ पे अपलोड रिवर्स साइड, यानी उसका बैक साइड अपलोड करना है इस बटन पर क्लिक करके। फ्रेंड जैसे ही अपलोड कर लोगे फिर नीचे यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट बटन आ जाएगा, तो इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड देखा जाए जैसे कि मैंने बोला 24 घंटे क्या 1 ही मिनट में जस्ट ये वेरीफाइड हो गया। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती है लाइव चैट से आप सपोर्ट ले लेना। अब ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड आपको सिंपल सा ये 3 लाइन है, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आपको सिंपल सा यहाँ डैशबोर्ड बटन है, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब डैशबोर्ड पे आओगे तो एकदम सिंपल सा इस तरह होम पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल आपका मेन अकाउंट आपका दिखाएगा MT4 का, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और अकाउंट बनाना चाहते हो, ओपन अकाउंट बनाना नहीं, थोड़ा सा नीचे जाओगे फ्रेंड तो यहाँ पे देखो आपका अकाउंट दिखाएगा। और इन फ्यूचर कभी आपका जैसे कि पासवर्ड गुम हो जाता है तो सिंपल से यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। ये क्या है आपका MT ट्रेडर ID, यहाँ MT ट्रेडर ID बना सकते हो, मेटा ट्रेडर 4। और जैसे न्यू और बनाना चाहते हो मल्टीपल बना सकते हो, यहाँ क्रिएट बटन है, यहाँ से बना सकते हो, और डेमो बना सकते हो। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा एक डेमो भी अकाउंट बना लो, क्योंकि एज ए टेस्टिंग करने को। उसके बाद मैं यहाँ बताऊँगा फिर आपको डिपॉजिट करना, फिर डिपॉजिट करके मैं MT मेटा ट्रेडर 4 के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद आपको लाइव विड्रॉ करके भी दिखाऊँगा, सारी चीज़ें लाइव करके दिखाना। अब सिंपल सा एक क्रिएट पे क्लिक करके आप क्या है एक सिंपल सा ID बना लो। मेटा ट्रेडर एक डेमो भी बताता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर लो, सिलेक्ट बटन क्लिक कर लो, पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे जो रियल था डेमो कर लो, और उसका USD वही रहने दो, और यहाँ पे वही। अब नीचे ये बैलेंस है, बैलेंस मिनिमम उतना रखना है जितना इन फ्यूचर में कभी रिस्क ले सको। वैसे मैं तो कहूँगा कभी भी पैसे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन बोनस चलते हैं फ्री के। मेरे चैनल पे आपको नोटिफिकेशन बोनस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ देख के वो ट्राई करें। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए $200 मिनिमम 200-300 कर लो, और सिंपल सा ओपन बटन में क्लिक कर देना है। अब देखा जाए ये क्या है आपके अकाउंट ओपन हो गया है।
जैसे फ्रेंड डेमो अकाउंट ओपन करोगे वैसे ही इस तरह आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो देखो मेटा ट्रेडर जो है उसके लिए ये लोग ब्रोकर लोग आपको दे दिए एक अकाउंट नंबर दे दिए यहाँ पर मेटा ट्रेडर का। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। और दूसरा क्या है, ये यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड, ये जो आंख जैसा बना इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको ट्रेडिंग पासवर्ड मिल जाएगा। अब ये अकाउंट और ये ट्रेडिंग पासवर्ड, और तीसरा थर्ड एक ऑप्शन होता है, वो होता है ये कि सर्वर। सर्वर, और ये सर्वर देखना ज़रूरी है क्योंकि सर्वर वहाँ पे सर्च करना होगा तभी लॉगिन करके लॉगिन कर। अब चलिए मेटा ट्रेडर 4 पे लॉगिन करने का तरीका बताते हैं। अब सिंपल ये कॉपी कर लेना, सर्वर अपना देख लेना, अपना ये ट्रेडिंग पासवर्ड, और उसके नीचे होता है इन्वेस्टर पावर। इन्वेस्टर पावर इसलिए होता है जैसे इन फ्यूचर आप चाह रहे हो कि मेरा फ्रेंड हमारे बारे में देख सके, भाई ट्रेडिंग में कैसे कर रहा हूँ, तो उसको शेयर करो, वो सिर्फ देख सकेगा, वॉच कर सकेगा आप प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो वो चीज़ें। लेकिन अगर ट्रेडिंग पासवर्ड दे दोगे तो उससे क्या, वो ट्रेडिंग करके आपका लॉस करा सकता है कुछ भी, बाकी विड्रॉ नहीं कर सकता MT4 से। बाकी जो आपका मेन होता है वो होता है ये जो ब्रोकर का आपने आईडी बनाया, ईमेल आईडी और खुद से जो पासवर्ड बनाया, ये मेन होता है। बाकी इसने एक पिन दिया होगा आपको ईमेल पर, अभी वो भी दिखाते हैं हम। तो अब चलिए पहले लॉगिन करके हम MT4 में दिखाते हैं। सिंपल सा फ्रेंड यहाँ मेटा ट्रेडर 4 में आ जाना है, प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगा सिंपल सा। उसके बाद यहाँ ऊपर 3 लाइन है, इस बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे होता है मैनेज अकाउंट, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे एक चीज़ बता दें, यहाँ पे मल्टीपल MT4 मल्टीपल ब्रोकर के अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो, यानी लॉगिन कर सकते हो एक टाइम पे। अब लॉगिन करने के बाद सिंपल सा यहाँ ऊपर प्लस बटन जो दिख रहा है इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आपको सिंपल सा उसके बाद फ्रेंड सिंपल सा नेक्स्ट आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन है इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे इस तरह काफ़ी सर्वर जो भी है जिसमें मैंने लॉगिन किया वो देख रहा है, लेकिन ऊपर जो फाइंड ब्रोकर है इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि अपना सर्वर देख लेना उसमें क्या दिखा है MT4 ओक्टा FX डेमो। तो यहाँ पे ओक्टा FX डेमो सर्च करोगे आ जाएगा, नहीं तो वही कॉपी, ये देखो ऊपर ही है, तो इस पर क्लिक कर देना। अब लॉगिन में भाई वही जो अकाउंट नंबर वहाँ पर दिया है मैंने जो दिखाया, सिंपल सा आपको एक बार ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है अकाउंट नंबर में ये डालना है, पासवर्ड में ये ट्रेडिंग पासवर्ड डालना है, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडर पासवर्ड डालना है, इन्वेस्टर पासवर्ड से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ वो आज कर पाओगे। तो ये डालना है। सर्वर देखो ये था ओक्टा फिर ये डेमो। तो आप जो अकाउंट MT4 का बनाते हो जिसका जो सर्वर है वो सर्च करना पड़ेगा। सेम ऐसे अलग अलग ब्रोकर का आप बनाओगे तो अलग अलग ब्रोकर अपने हिसाब से सर्वर देंगे, तो उस सर्वर सर्च करोगे तभी आएगा। तो वहाँ पे ऊपर वाला अकाउंट नंबर ये कॉपी कर लो, पासवर्ड वहाँ पे पेस्ट करके लॉगिन करना है। अब फ्रेंड जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ इजीली लॉगिन हो जाएगा। मैंने गलती से $3000 का डेमो अकाउंट बना लिया, बट क्या है 300 या 200 ऐसे ही पे टेस्टिंग करना, कभी भी बैक टेस्टिंग, और किसी का सिग्नल भी लगाओ तो 3 महीने से 6 महीने टेस्टिंग कर लो, उसके बाद ही रियल पे ट्राई करो फ्रेंड। इसी अब इस तरह आ जाएगा आपका सिंपल सा, यानी आपका नेम सोने, यानी आपका अकाउंट ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या है यहाँ पे देखो एकदम नीचे ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करोगे सिंपल सा क्या है, सिंपल सा यहाँ पे देखो आपका बैलेंस दिखाएगा, इक्विटी कितनी है, इक्विटी यानी जैसे आपका लॉस हो रहा है तो एकदम रनिंग लाइव माइनस होगा, या प्रॉफिट में हो ज़्यादा होता है वो है, जब आप ट्रेड क्लोज कर दोगे तो हिसाब से उसी पे रुक जाएगा। तो इक्विटी उस तरह हो गई। तो फ्रेंड इस तरह हो गया, और जो फ्री मार्जिन हो गया ये आप जितना बड़ा स्टॉक लगोगे वो सब यूज़ होता है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे फ्रेंड सिंपल सा क्या है, आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे इसके बाद सिंपल सा अगर चार्ट आपको देखना है तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे सिंपल सा इस पर क्लिक किए, अब चार्ट जिसका भाई देखना है जो ख़रीदना है। तो रात में तो ट्रेडिंग बिल्कुल ना करो, शायद मैं अभी रात के 3:03 पे और 3 मार्च 2022 को वीडियो बना रहा हूँ, शायद मार्केट बंद हो गई हो। तो जैसे एक ट्राई करके देख रहा हूँ, तो मार्केट क्लोज है, ट्रेड लगेगा नहीं अभी। तो फिर ट्रेड लगेगा नहीं, बट आपको तरीका बता देंगे, सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या है सिंपल सा, अब जैसे कि एक ऑप्शन और आता है, तो यहाँ पे एक चार्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड ये ऑप्शन हो गया, देखो हर देश की अलग अलग करेंसी है, जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो, समझ रहे हो फ्रेंड। और यहाँ देखो स्प्रेड लिखा होता है, स्प्रेड ये होता है जैसे कि जिस ब्रोकर ने आपको ये फैसिलिटी दी, काम होता है वो अपना कमीशन लेता है। तो कभी भी आप जब ट्रेड ओपन करोगे तो हमेशा माइनस से ओपन होगा, यानी ये समझ लीजिए जितना स्प्रेड है इतने से माइनस से ही ओपन होगा, समझ रहे हो फ्रेंड। तो अब जैसे काफ़ी करेंसी यहाँ पे है, काफ़ी नहीं भी है, तो आप ये सोचो भाई कुछ और करेंसी नहीं मिल रही है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, ये प्लस बटन ऊपर है इस बटन पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब जो भी फोल्डर पर क्लिक करोगे काफ़ी करेंसी आ जाएंगे, जो ढूंढना है उस पर क्लिक कर दो वो बाहर आ जाएगा, ऐसे ऐसे टच करोगे वो बाहर आ जाएगा ये। तो इस तरह आप क्या है बाहर निकाल लोगे। अभी तो बाहर आ गया। अब क्या है, जब बाहर आ गया तो आप जिसमें मान लो ट्रेडिंग करना चाहते हो जिस भी करेंसी में, तो जैसे कि ट्रेड लेना चाहते हो उसमें लगाना चाहते हो, जैसे मान लो ये NZD USD में ट्रेड करना है, इस पर क्या है टच करना है एक बार।
अब इस पर जैसे ही टच करोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, और उसके बाद सिंबल में डिटेल्स वगैरह ये सब दिए रहेंगे। तो ये 2 ऑप्शन से हमसे मतलब है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, लेकिन पहले न्यू ऑर्डर डायरेक्ट नहीं मानना है, सिंपल सा आपको ओपन चार्ट करना है। ओपन चार्ट पे क्लिक करोगे उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो। अब जिस हिसाब से ट्रेडिंग आप एनालाइज टेक्निकल एनालाइज की वीडियो जरूर देखें और नॉलेज लें, उसके बाद ही रियल पे करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी रियल में मैं डिपॉजिट करने का भी तरीका बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह आप यानी चार्ट वगैरह देख लो। जब लगे मार्केट किधर जाने वाला, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, तो क्या है सिंपल सा इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना ये वाली बटन पे। इस वाले बटन में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉट बहुत बड़ा मैटर करता है फ्रेंड। और यहाँ पे लिमिट उमिट वाला सेट वगैरह कर सकते हो। और लिमिट के लिए सिंपल से इस पर करोगे, जैसे बाय लिमिट। कभी आपको लग रहा है भाई ये करेंसी जो मैं लेने वाला हूँ, ये इसका रेट भाई अभी तो 10 रुपये चल रहा है, बट ये जब 8 रुपये है तो मैं खरीद लूँ, तो उस हिसाब से बाय लिमिट लगा सकते हो। उस हिसाब से सेल लिमिट, बाई स्टॉप, वो चीज़ें हैं। तो ये सब एक एक्स्ट्रा भी वीडियो, बाकी मैं नॉर्मली मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा वैसे ही वीडियो बन जाएगा। और ये चीज़, और हमेशा लेकिन मार्केट एजुकेशन पे ही खरीदें जब आपको, क्योंकि मार्केट एजुकेशन ये है, जो रेट आपको चलता होगा घटता बढ़ता उसी फट से खरीद उठेगा, महंगा सस्ता। तो यहाँ पे, और लेकिन ये लॉट बहुत बड़ा फ्रेंड मैटर करता है। ये जो लॉट है ये हमेशा ध्यान दें। अब लॉट जो है क्या काम करता है, सिंपल सा आप अभी मार्केट में जाओगे सब्जी लेने, तो आप 1 किलो अगर ख़रीदना चाहते हो, तो 1 किलो क्या है एक हिसाब से, 1 किलो अगर 2 किलो खरीदोगे ज़्यादा है। तो सिंपल सा ये जितना बढ़ाओगे उतना समझ लो सामान खरीदारी कर रहे हो। अब उतना सामान खरीदारी करोगे तो उतना ही ज़्यादा क्या है आपका लॉस एंड प्रॉफिट होगा, उतना हाई रिस्क होगा ये जितना बढ़ाओगे। लेकिन कभी भी ट्रेड करें तो हम साफ बताएंगे आप 0.01 से करें। ये जो माइक्रो लॉट, इसी माइक्रोस करें ट्रेड, समझ रहे हैं हम। $300-400 पे अगर कर रहे हो तो इसका जो भी कंडीशन है मैं ऑलरेडी चैनल पे भेजता रहता हूँ। तो ये लॉट इतना होना चाहिए। बाकी जो ये वाला आपके लेफ्ट हैंड पे बॉक्स होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यानी ये सेल रेट डाला जाता है। कभी जैसे आपको सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे लगा सकते हो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वो चीज़ें होती है जैसे कि आपको लग रहा है भाई मैं तो 10 रुपये में ख़रीदा हूँ, लेकिन अगर मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए, समझो नीचे चली जाए, तो इससे अच्छा 10 रुपये खरीदा ही हो, 8 रुपये का स्टॉप लॉस डालो, जिससे क्या मार्केट अगर नीचे गिरे ज़्यादा मेरा लॉस ना हो, 2 ही रुपये का लॉस हो, 8 ही रुपये मार्केट से निकल लूँ। और फिर फ्रेंड इधर जो बॉक्स आता है उसका मतलब होता है टीपी यानी टेक प्रॉफिट। टीपी टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि भाई मार्केट जो है वो 10 रुपये तो मैंने ख़रीदा, अब वो 20 रुपये क्या पता जाए, तो मान लो हमेशा मोबाइल लेके मैं देख नहीं पाऊँगा, बैठा नहीं, इसलिए मैं 20 रुपये डाल दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक उतना जाएगा मार्केट, तो वो बिक जाएगा। तो ये होता है टेक प्रॉफिट। और चाहे तो मैनुअली भी क्लोज कर सकते हो। अब इसके बाद ये चीज़ें होंगी। अब भाई नीचे एक ऑप्शन आता है सेल बटन। अब काफ़ी लोग सेल बटन से कंफ्यूज जाते हैं, लग रहा है जैसे मैं कोई चीज़ खरीदूंगा सेल बटन यूज करूंगा तो बिक जाएगा। तो सेल का बटन का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे ये मार्जिन ट्रेडिंग है, यहाँ पे सिंपल सेल बटन का मतलब है शॉर्ट ट्रेड, समझ रहे हैं, यानी डाउन। और फ्रेंड सेल बटन का मतलब जान के, सेल बटन ये हो कि अगर लग रहा है आपको ये एनजेड यूएसडी भाई मैं ख़रीदने वाला हूँ, लेकिन आप सेल बटन का तभी यूज करेंगे जब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है। अगर मार्केट नीचे जाने वाली है तो सेल बटन से आप खरीदारी यानी कर लेंगे। सेल बटन से यानी आप वो स्टॉक बाई एक हिसाब से खरीद लिए, तो सेल बटन यूज़ करें यानी शॉर्ट ट्रेड आपने ले लिया। अब अगर मार्केट नीचे गिरेगी इसकी तो आपको प्रॉफिट आएगा, समझ रहे हो। मार्केट यानी ऊपर जाए नीचे जाए आपको प्रॉफिट होना है, बस आपको एनालाइज अच्छी आनी चाहिए, उसी दिशा में ट्रेड लेना। तो यहाँ पे उस जगह आप सेल ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आपको वहीं पे लग रहा है नहीं भाई एनजेड यूएसडी जो ट्रेड है भाई ये मार्केट बहुत तेज़ ऊपर जाने वाली है, तो सिंपल सा ये बटन बाई का यूज करोगे, यानी इसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन, समझ रहे हो फ्रेंड, यानी आप यानी मार्केट ऊपर जाने वाली। तो सिंपल सा बाई बटन से आप खरीदारी करोगे, समझ रहे हैं। ये चीज़ें, इसका मतलब ये हो गया। अब जैसे मैं दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये ट्रेड लगा हुआ है फ्रेंड। अब जैसे जो ट्रेड आप बाई या सेल कर लिया, अब ये मैंने बाई किया एक हिसाब से, ये बाई किया। अभी तो मार्केट जिस टाइम मैं वीडियो बना ओपन नहीं है, इसलिए ये ट्रेड लगेगा नहीं, ये पहले का मेरा लगा हुआ है। तो मैंने बाई किया है, तो देख सकते हो अभी प्रॉफिट में ये चल रहा है। जब प्रॉफिट में चलेगा ऐसे चलेगा, ये जो प्रॉफिट में चलेगा यहाँ आपको डॉलर में दिखेंगे, ये डॉलर है। अब डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हो 74 रुपये INR से, इंडियन रुपीज़ से अगर करना है तो ये हो गया। बाकी ये ऊपर भी दिखाएगा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ें होंगी। बाकी इसी जो आपका ट्रेड चल रहा है ना, इसी पे जब टच करोगे, अब जो भी रनिंग ट्रेड रहेगा कौन से सेक्शन में, ये जो नीचे ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करोगे यहाँ जो ट्रेड आपके दिखेंगे ऊपर, समझ रहे हो फ्रेंड, यहाँ जो ऊपर दिख रहे हैं सब यानी रनिंग में, यानी ऑलरेडी वो स्टॉक आपने लिया है, वो प्रेजेंट में रनिंग में माइनस या प्रॉफिट चल रहे हैं। जब इसको अगर आपको जैसे इसमें से निकलना है बाहर यानी क्लोज करना है, तो सिंपल सा उस टाइम क्या करना होता है, टीपी अगर लगाए हो टीपी नहीं हिट हो रही, सिंपल इस पे ऐसे स्लाइड करना है, इसी पे हाथ रख के ये स्टॉक पे,
और सिंपल सा क्या है, हाथ पे रखोगे या सिंपल सा ऐसे स्लाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पे ऐसे हार्ड होल्ड किए तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आएगा क्लोज, तो मैनुअली क्लोज करना है तो क्लोज बटन पे आप क्लिक करोगे। नीचे देखो यहाँ पे लिख के आएगा क्लोज विथ प्रॉफिट, जैसे कि अभी मैं क्लोज करना चाहूँ, ये क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बता, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया शायद, अभी मार्केट ओपन चलने लगी, 3:38 हो गया ना वीडियो बनाते बनाते, तो मार्केट चालू हो गई। मैं तो सोचा क्लोज नहीं होगा, तो ये क्या है, इजली क्लोज हो गया इतने प्रॉफिट में। मैंने मैनुअल क्लोज किया जो कि क्लोज करना नहीं था मुझको, बट क्लोज। अगर अब जैसे ट्रेड भी मैं लगा के दिखा भी दे रहा हूँ फ्रेंड, एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। अब सिंपल सा जैसे मैंने बताया नहीं, अब जो करना है सिंपल सा, मैं एक ट्रेड सिर्फ दिखाने के लिए आपको सिंपल सा सेल बटन पर यूज़ करूँगा। ये हो गया। रात वात में तो ट्रेड करना चाहिए क्योंकि स्प्रेड बहुत ज़्यादा, देखो माइनस से ट्रेड मेरा ओपन हुआ है, तो माइनस से ओपन हुआ है, रियल अकाउंट पे मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड। अब फ्रेंड माइनस से ओपन हुआ है। अब जैसे कि इसमें क्या स्टॉप लॉस है, जैसे पहले ट्रेड ले लो, अब ये रनिंग में चल ही रहा है, अब इसमें स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, स्वाइप करोगे, पेंशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट डाल के सिंपल सा मॉडिफाई बटन क्लिक कर देना। तो क्या है इस तरह, ये बाद में भी स्टॉप लॉस टीपी कभी भी लगा सकते हो। और अदरवाइज मुझे ये क्लोज करना है, क्यों लगाना है नहीं, तो सिंपल सा मैं क्लोज कर दूंगा। ये क्लोज किए तो समझो इसको बेच दिए, इससे बाहर हो गए। अब क्या है, यहाँ ऑप्शन में देखो एक भी ट्रेड रनिंग में नहीं, यानी आप एकदम क्लियर हो, आपका फंड एकदम सेफ है। और आप जो भी लॉस प्रॉफिट होगा, ये बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका लॉस प्रॉफिट दिखाएगा। ये देखो टुडे का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो ये तरीका होता है। और इसके ऊपर इस पर क्लिक करके आप महीना वाइज ये सब पूरा डिटेल से देख सकते हो। ये तो इसका ये प्रोसेस हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे MT4 आपको समझ में आ गया। ऐसे ही कोई भी ब्रोकर का आप करोगे सेम यही प्रोसेस होता है। तो अब लेकिन आपको इसी का रियल अकाउंट बनाने की, अभी तक आपने, अब जो मेथड था कि आपने अकाउंट बनाया ही था तो आपके ईमेल पे मैसेज आया था रियल। अब फ्रेंड जो आपको ओक्टाफिस मैंने बनाने का तरीका बताया था, तो सिंपल सा ईमेल पे आओगे तो इस तरह मैसेज आया होगा, तो यहाँ पे एक ओक्टाफिस पिन कोड दिया होगा। तो ये पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सेव कर लेना, क्योंकि आप जब रियल फंड डिपॉजिट के उसको विड्रॉल लेना होगा तो यही पिन कोड से ही विड्रॉल होगा। जैसे आपका ATM का पिन होता है पैसे निकालने के लिए, जैसे यहाँ से पैसे निकालने के लिए ये है ओक्टाफिस का पिन, समझ रहे हो, आपका हिसाब से मेटाट्रेडर 4 का पिन है। तो अभी ये वो भी विड्रॉ भी दिखाएंगे, डिपॉजिट विड्रॉ सारी चीज़ें, अब ये चीज़ें ये मिल जाएंगी। और थोड़ा फ्रेंड नीचे जाओगे तो जो आपने रियल अकाउंट अपनी ओपन की थी, अब फ्रेंड जो रियल अकाउंट है, जैसे अगर आपको वहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो रियल अकाउंट यहाँ पे जितने अकाउंट ओपन किए रहोगे, MT4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहेंगे। देखो ये लिखा होगा रियल है और डेमो है, तो डेमो से मतलब नहीं, रियल में करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये साइड जो है इस पर क्लिक करोगे आप, सिंपल सा ये, समझ रहे हो ये। तो इस तरह, लेकिन मैं अपना सेकंड अकाउंट ओपन कर उसमें डिपॉजिट करके फ्रेंड दिखाने वाला, ये एज ए डेमो था फ्रेंड। जैसे देख सकते हो मैंने MT4 के काफ़ी अकाउंट्स ओपन किए हैं। तो सिंपल सा जैसे जो भी आपके अकाउंट ओपन मल्टीपल हो, MT4 ओपन कर सकते हो। अब सिंपल सा उसको फारगोट वगैरह करना है, तो फारगोट करने के लिए सिंपल सा ये छोटा सा देखो बना रहता है, यहाँ से पिन फारगोट कर सकते हो, ये छोटे पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, जैसे क्लिक किए ये देखो ये रिस्टोर पासवर्ड, तो यहाँ से अगर पासवर्ड नहीं मिला रिस्टोर कर लेना, आपका पासवर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा, तो इस तरह कर लोगे। और यहीं से डिपॉजिट विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन मैं अलग ऑप्शन से आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से बता दे रहा हूँ, यहाँ सिंपल सा 3 लाइन जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड इसमें किसी भी अकाउंट में मैं डिपॉजिट करूँगा, सिंपल सा क्या है, यहाँ पे छोटे से इस पर क्लिक करूँ, जो MT4 के अकाउंट में मुझे डिपॉजिट करना है, यानी कि साथ में मेटाट्रेडर 4 में, समझ लो इसमें मल्टीपल ओपन किया हो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा भाई डिपॉजिट, तो डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपनी MT4 आईडी जिसमें मेटा डेटा में डिपॉजिट करना, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा यही है, इसी में डिपॉजिट करके आपको तो उसके बाद यहाँ पे जितना पेमेंट करना था 1500 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये सेलेक्ट कर लिया है। और उसके नीचे बोनस आपको लेना है तो बोनस अप्लाई कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा बोनस जो भी है, लेकिन आपके नेगेटिव में नहीं साथ देता, जो आपके फंड है वही साथ देता है, ध्यान देना बोनस। तो उसके बाद नीचे अब आता है यहाँ पे बैंक अकाउंट, कंटिन्यू क्लिक करोगे बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे भाई बैंक अकाउंट अपना जिसमें नेट बैंकिंग हो, जो भी, मैं फ़ोनपे के ज़रिए कर रहा था, बट फ़ोनपे वगैरह में भी कुछ इशू चल रहा है यानी ये लोग से, तो जिसकी वजह से पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, इनके बैंक अकाउंट में जाना है, इसलिए कोई ना कोई बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंक होना चाहिए, उसके जरिए पेमेंट भेजना है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो बैंक डिटेल आ गया, तो भाई बैंक डिटेल अपने मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग जो भी है उसमें ये सेव कर लेना है, ले जाके रिमार्क्स में परचेज डालना है, ध्यान देना। ये चीज़ें भाई कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है। मैं चलता हूँ अपने नेट बैंकिंग में। अब फ्रेंड ये मैं नेट बैंकिंग में आ गया, तो मैं जो है IMPS के थ्रू भेजना है, फ्रेंड ध्यान देना, IMPS के थ्रू सेलेक्ट कर लिया हूँ।
और यहाँ पे जो भी मेरा अकाउंट है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। ये पेमेंट जो भेजना है भाई, ये इंस्टॉल ऑफ प्राइवेट, मैंने सारी चीज़ सेव पहले से ही कर ली थी बेनिफिशियरी में ऐड। अब यहाँ पे 1500 अमाउंट डालूंगा, यहाँ रिमार्क में परचेज डालना है, तो सिंपल से मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट जो भी मेरा था उससे मैंने पेमेंट कर दिया है। अब जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है इसका स्क्रीनशॉट लेना, और चाहे तो PDF फाइल भी लोड कर सकते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके। अब ये चीज़ वहाँ अपलोड करनी होती है। तो अब चलते हैं OCTAFIX में। तो फ्रेंड जब OCTAFIX में आ जाते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, देखो नोटिफाई आफ्टर ट्रांसफ़र, तो इस बटन पे क्लिक कर देना है। जो अकाउंट से डिपॉजिट करोगे यहाँ दिखाएगा भाई, वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, लास्ट एक्टिविटी जिस बैंक अकाउंट से, उसके बाद फिर नीचे आना है आपको। अब फ्रेंड यहाँ पे तो ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है ICICI बैंक में आपने भेजा, और जो जिस बैंक के अकाउंट से भेजा आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा। सेंडर नेम में अपना जो भी है नेम आपका बैंक अकाउंट वो लिख देना है, और सेंडर बैंक अकाउंट नेम डाल देना है, यानी अपना बैंक अकाउंट, और यहाँ पे IFSC कोड डाल देनी है आपको। उसके नीचे आपका जिस दिन पेमेंट किया वो डेट वगैरह, और उसके नीचे आया चूज फाइल, यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है। फ्रेंड सब करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना कन्फर्म रिसिप्ट, जब आपकी रिसिप्ट अपलोड हो जाए तो। और फ्रेंड इस तरह आपका योर रिक्वेस्ट लग जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड ये डिपॉजिट। तो मैनुअली बोल रहा है 1 से 3 आवर्स में हो जाता है, अगर बाय द वे कभी कभी लेट भी हो जाता है तो 1 डे भी लग जाता है। तो हम वेट करते हैं, अभी का जो टाइम हो रहा है 11:48 11:49 हो गए, 18 मार्च 2022 है। तो देखते हैं कितनी देर में डिपॉजिट होता है। अब फ्रेंड अपने MT4 में भी आओगे देखने के लिए, तो आपको क्या है वो दिख जाएगा यहाँ पे क्लिक करके, सिंपल जैसे कि लगभग 1 घंटे के अंदर देखो रिसीव हो गए मुझे, मैंने जितना डिपॉजिट किया था तो 1500 रुपये। तो वो क्या है फ्रेंड, ये उतना बोनस और उतना वो, यानी दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। तो बोनस, जो बोनस है आपका जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट ही मेन होता है। बोनस क्या है, बाद में जैसे आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके कुछ लाट कंडीशन वो कंप्लीट होने के बाद वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है, बस उसका वही बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है अभी प्रेजेंट टाइम, ये है कि मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन मार्जिन का क्या करोगे निगेटिव में, तो आपके सपोर्ट सिर्फ आपका बैलेंस करेगा, इसलिए बोनस पे डिपेंड मत रहना, ले भले लेना, अपना ही बैलेंस देखना। तो अब इजीली अब यहाँ पे आके मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की ट्रेडिंग आपको बता ही दी। और रही बात विड्रॉल के लिए, विड्रॉ के लिए फ्रेंड सेम जैसे डिपॉजिट करने के लिए आप यहाँ आए थे, नहीं तो कई जगह से ऑप्शन आ जाते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा विड्रॉ पे क्लिक करके जिस MT4 अकाउंट से आपको विड्रॉ लेना है विड्रॉ लोगे। जब विड्रॉ लोगे आपके MT4 में भी दिखाएगा निकल चुका है विड्रॉ, जैसे यहाँ पे सेम इसी तरह। तो ये मेथड आप कहोगे शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, बाकी इसको लाइव नहीं दिखाने वाला भी, क्योंकि फिर और टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा वैसे हो गया। अब फ्रेंड ये यहाँ पे अब देख ही सकते हो $19 आ ही गया MT4 में। जब विड्रॉ लोगे, जैसे ये देखो डिपॉजिट दिखा रहा है, ऐसे ही विड्रॉ यहाँ पे आपके MT4 में भी दिखाएगा। तो इसी तरीके से MT4 में डिपॉजिट विड्रॉ होता है किसी ब्रोकर के थ्रू। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं यार कैसे विड्रॉल होता है। तो लगभग मैंने जो भी मोटा मोटा चीज़ें थी सारा चीज़ें हमने बता दी। तो बाकी अब ट्रेड करने के आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रेड किस पे करना है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मैं वैसे ही रिस्की ट्रेड कर दूँगा, क्योंकि आप लोग को दिखाने के लिए ट्रेड लिया हूँ। तो यहाँ पे बड़े लॉट, इतना लॉट से कभी ट्रेड मत करना है, तो मैं रिस्की ट्रेड वैसे ही कर दिया बस। तो यहाँ पे जो भी होगा, क्योंकि या लॉस या प्रॉफिट बड़ा लॉट मार के मैं इसको बड़ा बनाने की ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड वीडियो में यही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो यार प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए, और लाइक तो कर ही दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।